हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा मोस्टली सारे एस्पिरेंट्स के हैं उनकी क्वेरी को क्लियर करूंगी। जैसे कि जो भी एस्पिरेंट्स AICLS का फॉर्म फिल कर रहे हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी पोस्ट का, तो उनके मेनली 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किसकी सैलरी क्या होगी, क्या यही फिक्स्ड सैलरी रहेगी या बढ़ती रहेगी। फिर सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है उनका कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो क्या होगा। और फिर तीसरा इनका जो इंटरव्यू कॉल आएगा वो किन कैंडिडेट्स के लिए आएगा। तो मेनली मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जो भी एस्पिरेंट्स ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो 12th पास होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका जो ये मेरिट लिस्ट बनेगा ये 12th के परसेंटेज पर बेस्ड होगा। जिसके ज़्यादा परसेंटेज होंगे, जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मेल आएगा और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मेनली जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, जिससे आप वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे उनसे आपको पर्सनली इंटरेक्ट करना होगा, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा और जिसका इंटरव्यू वहाँ पे बहुत अच्छा होगा वो सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर मेनली एक चीज़ और है कि जो मेरिट लिस्ट है ना वो मेनली ज़्यादातर 12th पास स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, जो भी 12th पास एस्पिरेंट्स है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी के 75 प्लस हैं तो शायद उन्हीं के में भी चांसेस होगा। मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही, बट यहाँ पे भी जैसे बाकी SSC की हर पोस्ट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वैसे इस बार मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स का भी एक ह्यूज अमाउंट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो ये फॉर्म ज़रूर फिल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी मैरिट लिस्ट जो है वो मे बी 75 प्लस ही जाएगी। तो जो भी एस्पिरेंट 12th पास है वो ये फॉर्म ज़रूर फिल कर दें और आप अपना इंटरव्यू सबसे अच्छे देने की कोशिश करना। इसलिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से करो। वहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी हर मंथ, नहीं बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ये सभी आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट ईयर सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,500, सेकेंड ईयर मिलेगी 22,000 पर मंथ और थर्ड ईयर मिलेगी आपको 22,500 पर मंथ। तो आपकी जो ओवरऑल सैलरी होगी वो लगभग 7,92,000 अप्रॉक्सीमेटली 3 साल की बनेगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपका हर मंथ 5,500 इंक्रीज होगा हर साल। जो 3 साल की ये फिक्स्ड सैलरी रहेगी ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे एग्जाम देने, तो जैसे बाकी ATC बाकी पोस्ट के लिए क्या होता है कि आपका जो फेयर लगता है, आप जब जो आने जाने में ट्रेवल करते हो उसका पैसा आपको मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप TA DA कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं करा सकते हो। ये यहाँ पे सबसे मेन बात है, क्योंकि बाकी AI अथॉरिटीज़ में क्या होता है कि कुछ में होता है कि आपको आने जाने का खर्चा भी मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने तोड़ा किसी भी एस्पिरेंट्स की, अगर मान लो कहीं और जॉब लग जाती है बीच में 3 सालों में ही, तो क्या वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकता है? हाँ। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक पेनल्टी देनी होगी। वो क्या है कि जैसे आपको रिजाइन करना है तो उसके 3 मंथ्स पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा कि आप यहाँ से अब रिजाइन करने वाले हो, और उसका रीज़न देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आपका रीज़न क्या है। अगर आपकी कहीं और जॉब लग रही है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको शो करना पड़ेगा कि आप इस वजह से, मतलब एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हो। इसके बाद जो आपको यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको 3 मंथ्स की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सैलरी मैं बताती हूँ पूरा। नोटिस फॉर रेजिग्नेशन इज मिनिमम 3 मंथ्स दोज पर्सन हु शैल रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपको बहुत जल्द मतलब आपको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है इसमें, तो आपको 3 मंथ्स पहले आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी लेटर आपको नहीं रिसीव होगा। ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो भी आपने वर्क किया होगा 2 ईयर्स भी अगर आपने कंप्लीट करने के बाद छोड़ा तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर डिपॉजिट भी करनी पड़ेगी 3 मंथ सैलरी टू लीव ऑफ नॉन सर्विंग ऑफ नोटिस पीरियड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यही सारी चीज़ें जो थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर और कोई क्वेरी है आप तो पूछ सकते हो। बाकी वीडियोस जो हैं मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।